हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने पूरा देखा था कि भाई ट्रेडिंग को कैसे यूज़ करना है, कैसे आपको बाय करना है, कैसे उसको निकालना है। आपके बाय करने के बाद वो होल्डिंग में आ जाएगा। यहाँ पे कुछ और चीज़ें बात करेंगे। पहली बात ये निफ्टी 50 निफ्टी बैंक ये दिख क्या रहा है ऊपर, इसको हम बोलते हैं इंडाइसिस। क्या बोलते हैं? इंडाइसिस, मार्केट की इंडाइसिस। अभी चाहिए क्यों? अब एक चीज़ समझिए, मैं बोलता हूँ कि इंडियन मार्केट में 5500 स्टॉक्स हैं, करेक्ट। अब अगर मैं कोई बंदा हूं यूएसए का, कोई बंदा बाहर का हो, मुझे देखना है कि भाई इंडिया परफॉर्म कैसा कर रहा है। चीज समझिए, किसी भी कंट्री का अगर कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही, बड़ी कंपनियां, मतलब कंट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है, जीडीपी उसकी बढ़ रही है, नॉर्मल बात है, सीधी बात है। अगर किसी घर के बच्चे पढ़ के आगे निकल रहे हैं, मतलब वो घर आगे बढ़ रहा है, यही मतलब है उसका। कंपनियां ग्रो कर रही है, मतलब वो कंट्री आगे बढ़ रही है, डेवलपिंग है। अगर मैं ये बोलता हूं कि मैं बाहर का बंदा हूं, तो मैं क्या 5500 स्टॉक देखने बैठूंगा कि भाई इंडिया परफॉर्म कैसा कर रहा है? उसमें तो काम के तो कुछ ही होंगे। तो मैं क्या करता हूं कि जो टॉप 50 कंपनियां हैं इंडिया की, अब मैं टॉप 50 कैसे गिनूंगा? मैं गिनूंगा बेस्ड ऑन मार्केट कैप। एक और वर्ड आ गया, मार्केट कैप। पहले इसको समझते हैं। मार्केट कैप का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ स्टॉक्स इनटू करंट स्टॉक प्राइस। मुझे अगर पूरी कंपनी खरीदनी हो तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं मार्केट कैप। कंपनी की वैल्यू कितनी है। एग्जाम्पल कि कल मैं देखा था रवीज कैफे, कि रवीज कैफे में हमने क्या देखा कि भाई 10 लाख रुपए का उनका रवीना का मिलके क्या हो रहा था, वैल्यूएशन हो रहा था 10 लाख का। अगर मैं बोलता हूं कि उसमें से हमने 5 लाख 10 लाख और उठाया आगे जाके, 10 लाख और उठाया आगे जाके, जिसमें हमने एक शेयर का भाव रखा 10,000 रुपए, 10,000 का एक शेयर, ठीक है। तो हमने 100 शेयर बनाए ऐसे, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। 100 शेयर यहां पे भी है, 100 शेयर ये बनाए। इसका मतलब ये नहीं कि हमने इसको शेयर बना के निकाला तो इसका कुछ वैल्यू नहीं, इसके भी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें कुछ इसके पास है, कुछ इसके पास है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर हुए 200। 200 नंबर ऑफ शेयर, एक शेयर का भाव क्या है 10,000, कितना हुआ 20 लाख रुपए। आ गया वैल्यू, 10 लाख उठाए, 10 लाख थे उनके पास। तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू करंट मार्केट प्राइस, उसको हम बोलते हैं मार्केट कैप। कि मुझे अगर पूरी कंपनी खरीदनी है, पूरा कंपनी बेच के मालिक बनना है खरीद के, तो मुझे कितना पैसा चाहिए, उसको बोलते हैं मार्केट कैप। ये आगे समझ। तो जो भी इंडिया की टॉप 50 कंपनियां हैं मार्केट कैप में, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, HDFC, रिलायंस, TCS, हिंदुस्तान यूनिलिवर, जिससे इंडिया चलता है, अगर मैं 50 बड़ी कंपनी लेके उनका एक इंडेक्स बना दूं, इंडेक्स ये 50 परफॉर्म कैसे कर रही है, ये 50 परफॉर्म कैसे कर रही है, उसका बेस में रखता हूं कि मान लो आज से मैं शुरू करता हूं गिनने के लिए, इसका बेस में रखता हूं 100, कि 50 कंपनी मिलकर मैं 100 का बेस रखता हूं। कल अगर कोई कंपनी और सबका अपना अपना वेटेज होगा कि जिसकी मार्केट कैप ज्यादा उसका वेटेज बढ़ा, जिसकी कम उसका वेटेज कम। अगर ये आगे 50 कंपनियां मिलकर अगले साल में 15% परफॉर्म करते तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 115, कि भाई एक साल पहले इसका था 100 रुपये, अभी हो गया 115 इंडेक्स का वैल्यू। मतलब ये 15% से ग्रो हुआ है, मतलब इंडिया 15% से बढ़ रहा है। अल्टीमेटली ये इंडेक्स का मतलब ये है कि हमको ओवरव्यू देता है कि भाई जो कंट्री है वो परफॉर्म कैसा कर रही है। हर एक कंट्री का अपना इंडेक्स होता है। जैसे कि इंडिया में देखेंगे, इंडिया में मेजर 2 इंडेक्स है, एक है निफ्टी 50, दूसरा आपने देखा होगा सेंसेक्स। निफ्टी 50 किसका है? निफ्टी 50 है हमारे NSE का। देखा हमने, 2 मार्केट हमारे पास है, सबके अलग अलग हो गए। ये है BSE का, निफ्टी NSE का। इसके अंदर निफ्टी यानी कि मार्केट के टॉप 50 शेयर हैं, इसके अंदर टॉप 30 है। दोनों अलग है, नहीं इसके 30 आ जाएंगे अंदर, तो टॉप 50 है, इसके टॉप 30 है। अगर कोई बोलता है कि सेंसेक्स बढ़ रहा है, मतलब इंडियन मार्केट बढ़ रहा है अल्टीमेटली। अगर सेंसेक्स डाउन जा रहा है, मतलब इंडियन मार्केट डाउन जा रहा है। अल्टीमेट है क्या, ये टॉप के स्टॉक, क्योंकि टॉप वाले परफॉर्म करेंगे तो मतलब काम चल रहा सही है, सीधी बात है। अगर यूएस की बात करें, यूएसए का इंडेक्स, तो उसकी डाउ जोन्स है, उसकी नास्डैक है ना, S&P 500 है। जापान की देखेंगे, निक्कई है।
अब निक्के का हमने देखा था 1987 में उसका हाई लगा था, उसके बाद 30 साल के बाद ऊपर आया था। मतलब क्या कहेंगे कि 30 साल के बाद जापान ऊपर आएगा। निक्के को देखते रहेंगे कि भाई वो परफॉर्म कैसा कर रहा है, हमको पता चल जाएगा कि जापान का परफॉर्मेंस कैसा है। पाकिस्तान का अभी देखते हैं कि पाकिस्तान का पूरा मार्केट गिर गया। पता यही चलता है कि भाई वर्ल्ड कैसा परफॉर्म कर रहा है, उस कंट्री कैसी परफॉर्म कर रही है, थ्रू उसके इंडेक्स देख लिया, मतलब हमको पता चल गया कि वो देश कैसा परफॉर्म कर रहा है, मोटा मोटी पता चल गया। अभी यहां पे देखेंगे तो इंडेक्स कौन कौन से है हमारे पास मेजरली, तो ये आपके पास इंडेक्स है मेजरली। देखिए निफ्टी 50, इसमें आते हैं टॉप 50 शेयर निफ्टी के बेस्ड ऑन मार्केट कैप की, जिसकी बड़ी वैल्यूएशन उतना वो पहले रहेगा। जैसे सबसे बड़ी वैल्यूएशन किसकी है, रिलायंस। निफ्टी बैंक, इसमें जो बैंकिंग के जो 9 स्टॉक्स हैं उसकी इंडेक्स दिखा रही है, बैंक कैसे परफॉर्म करे, किसी देश को आगे बढ़ने तो उसकी बैंक अच्छी परफॉर्म करनी चाहिए, तो बैंक कैसे परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे 2 वर्ड और है, स्मॉल कैप मिड कैप। यहाँ पे 3 वर्ड आते हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप। कैप का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन का, मार्केट कैपिटलाइजेशन वर्ड याद है, मार्केट कैप। अब उसके बेस पे यहां पे हमने 3 डिवाइड किए हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अभी जिस कंपनी की मार्केट वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस। जिस कंपनी की मार्केट वैल्यू 5000 करोड़ के नीचे है उस कंपनी को हम बोलेंगे स्मॉल कैप, छोटी कंपनी है। जिस कंपनी की टोटल वैल्यू 5000 करोड़ के ऊपर है और 20000 करोड़ के नीचे है उसको हम बोलेंगे मिड कैप, बीच की कंपनी है। जिस कंपनी की वैल्यू 20000 करोड़ के ऊपर है उसको हम बोलेंगे लार्ज कैप। सबसे ज्यादा सेफ्टी किस में रहती है, लार्ज कैप में, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी बन गई है। सबसे ज्यादा रिस्क रहता है स्मॉल कैप के अंदर कि भाई छोटी कंपनी है, कोई भी अच्छा खासा कोरोना आ गया तो मर जाएंगे, इसके पास इतना बड़ा प्राइस ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। टोटल कंपनी की वैल्यू 5000 करोड़ है या उससे कम है, अगर कोई बड़ा इवेंट आ गया कि 1 साल तक मान लो धंधा ठप पड़ गया तो क्या करेंगे ये लोग। लेकिन सबसे बड़ा पैसा भी इसमें बनता है, क्यों, क्योंकि 5000 करोड़ कंपनी को 10,000 करोड़ कंपनी में बनने में इतना टाइम नहीं लगता जितना 20,000 करोड़ कंपनी को 40,000 करोड़ कंपनी में टाइम लगता है। 5000 करोड़ की कंपनी है टोटल वैल्यू, अगर वो 10,000 करोड़ बन गई मतलब वो पैसा डबल हो गया, आपका शेयर डबल हो गया। ठीक है सर, यहां पे क्लियर हो गया। तो यहां पे सबकी अपनी अपनी इंडाइस है कि भाई निफ्टी स्मॉल कैप 100, जो स्मॉल कैप के अंदर जिसकी बिलो 5000 करोड़ है एज पर द स्टैंडर्ड्स, उनमें जो टॉप 100 स्टॉक है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, छोटी कंपनियां कैसा परफॉर्म कर रही है, मिड कैप जो मिड की कंपनी है 100 वो कैसा परफॉर्म कर रही है, लार्ज कैप के लिए कौन सा है हमारा निफ्टी 50, तो लार्ज कैप के लिए है। ये समझ गया आप। तो आपको इंडेक्स क्या है, इंडेक्स की देखना, आपने देखा होगा कि सेंसेक्स इतना बढ़ गया, मार्केट लोग बोलते हैं कि सेंसेक्स इतना बढ़ गया, निफ्टी इतना बढ़ गया, मतलब क्या है कि अल्टीमेटली सारी कंपनियां बढ़ रही है। सेंसेक्स का बढ़ना मतलब मार्केट बढ़ रहा है, निफ्टी का बढ़ना मतलब मार्केट बढ़ रहा है, सेंसेक्स का गिरना मतलब सेंटीमेंट डाउन है, मार्केट का गिरना। ठीक है सर। एक और चीज मैंने देखी थी कि सर आपने कल तो सिखा तो दिया था कल के वीडियो में कि आईपीओ के लिए हमको डीमेट कर दिया, आईपीओ को फिल कैसे करना है, आईपीओ भरना कैसे। तो आप जैसे अपने टर्मिनल के अंदर जाएंगे अपने ब्रोकर अकाउंट में, यहाँ पे आपको दिखेगा बिड, यहाँ पे देखिए सारे आईपीओस हैं, जो भी आईपीओ आने वाले होते हैं या फिर आ चुके हैं उन सबकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगी कि भाई डेट कौन सी डेट के बीच में आप आईपीओ का एप्लीकेशन डाल सकते हो, उसकी प्राइस क्या है और कितनी क्वांटिटी आपको मिनिमम लेनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखा हुआ एसएमई, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, बहुत ही छोटे शेयर्स, बहुत ही छोटे शेयर्स। अब इसमें क्या आपको दिख रहा है, देखिए प्राइस में कहीं पे दिख रहा है 117, कहीं पे रेंज दी हुई है, याद है कल वाला बुक बिल्डिंग, दूसरा क्या था फिक्स प्राइस। ये सारे कौन सा है बुक बिल्डिंग वाले जो आपको रेंज दे रही है, फ्लोर प्राइस या सीलिंग प्राइस, ये सारे है फिक्स प्राइस, तुमको लेना है इसी प्राइस में लो, तुमको कोई ऑप्शन नहीं दे रहा कि इसके बीच में तुम सिलेक्ट करो, सीधी बात है भाई। और यहाँ पे मिनिमम एप्लीकेशन, मिनिमम कितना डालना पड़ेगा ये लिखा हुआ है। ऐसे में आईपीओ के लिए 1.5 से 2 लाख का मेरे ख्याल से रहता है वैल्यू, जबकि जो हमारे नॉर्मल आईपीओ होते हैं लार्ज कैप वाले उसमें 15,000 मैक्सिमम होता है, 15,000 के नीचे वाला कोई भी एप्लीकेशन आप ले सकते हो। तो ये आपके लिए क्लियर हो गया। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया कि इंडेक्स क्या होता है, ये क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम जानेंगे टैक्सेशन के बारे में, तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। धन्यवाद।